छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक गंभीर और समाज को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां टोंडी क्षेत्र के बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ पीटीआई शिक्षक नरेंद्र सिंह ठाकुर पर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने और अश्लील प्रस्ताव देने का आरोप लगाया गया है। इस घटना के बाद समाज और आसपास के क्षेत्र में काफी लोग आक्रोश में हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना उस समय की बताई जा रही है जब पीड़िता अपने घर के पास से गुजर रही थी। उसी दौरान आरोपी शिक्षक नरेंद्र सिंह ठाकुर ने उसे रोक लिया। आरोप है कि उसने महिला को 500 का नोट दिखाते हुए उसके साथ संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। इतना ही नहीं, उसने महिला से अश्लील और आपत्तिजनक बात भी की, जिससे वह बेहद असहज और आहत हो गई। यह स्थिति अचानक बनी, लेकिन महिला ने साहस दिखाते हुए तुरंत इसका विरोध किया और बिना किसी डर के सीधे टोंडी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 75(1)(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। इस पूरे मामले में इसलिए ज्यादा तूल पकड़ लिया क्योंकि आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर पहले से ही जिला खेल अधिकारी बालोद के पद पर रह चुका है, यानी एक जिम्मेदार और प्रतिष्ठित पद पर कार्य कर चुका व्यक्ति है। ऐसे में उस पर इस तरह के आरोप लगना लोगों को हैरान कर देने वाला था। समाज में शिक्षा को एक आदर्श और मार्गदर्शन माना जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो यह पूरा समाज के लिए विश्वास को ठेस पहुंचाने जैसा था। वहीं एडिशनल एसपी मोनिका ठाकुर ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान दर्ज कर लिया गया है और अन्य जरूरी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। घटना के साथ स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वही लोगों का कहना है कि शिक्षकों का समाज में एक खास स्थान होता है और जब उनके अच्छे व्यवहार की उम्मीद की जाती है, ऐसे में अगर कोई भी शिक्षक इस तरह की व्यवहार करता है तो यह न केवल शिक्षा जगत की छवि को खराब करता है, बल्कि समाज के लिए भी एक गलत संदेश देता है। कई लोगों ने मांग की है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। यह घटना एक बार फिर महिला की सुरक्षा और समाज को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। आज भी कई महिलाएं इस तरह की घटनाओं का सामना करती हैं, लेकिन डर, शर्म और सामाजिक दबाव के कारण आवाज नहीं उठा पाती। ऐसे में इस पीड़िता ने जो हिम्मत दिखाई है वह सराहनीय है और अन्य महिलाओं के लिए एक उदाहरण भी बनकर सामने आया है। इसके साथ ही यह मामला यह भी दिखाता है कि समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर काम करना कितना जरूरी है। महिलाओं के खिलाफ आरोपियों को रोकने के लिए सख्त कानूनों के साथ साथ उनकी सही तरीके से पालन भी करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी बेहद जरूरी है ताकि कोई भी इस तरह की घटना को नजरअंदाज ना करे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आने वाले समय में इस मामले में क्या कार्यवाही होती है, इस पर सभी की नजर अब टिकी हुई है। यह घटना एक चेतावनी भी है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब और ज्यादा गंभीर और सतर्क होना जरूरी है।